100 महत्वपूर्ण प्रश्नों के प्रश्न कोश को हल कर रहे हैं हम। इस क्रम की ये अगली वीडियो है। 93वां प्रश्न हम हल कर रहे हैं। दिया हुआ है 100 फार्म हाउसेज हैं, उनमें उत्पादन दे रखा है प्रति हेक्टेयर। तो 2 फार्म हाउसेज में 50 से 55 के मध्य इतने हेक्टेयर गेहूं का उत्पादन हो रहा है। 55 से 60 के बीच में 8 फार्म हाउसेज में उत्पादन हो रहा है गेहूं का। तो इस तरह से ये बारंबारता बंटन सारणी दी हुई है। हमको इसे अधिक प्रकार के बंटन सारणी में बदलना है और इसका त्वरण खींचना है। तो अधिक प्रकार के कैसे होगा? 50 से अधिक, फिर 55 से अधिक, 60 से अधिक, 65 से अधिक, 70 से अधिक और 75 से अधिक। इस प्रकार हम इसको बनाएंगे। तो देखें, 50 से अधिक, 50 या 50 से अधिक, 50 भी यहां पे आएगा, 50 या 50 से अधिक। तो इन आंकड़ों के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि 50 या 50 से अधिक, 50 से 55 के बीच में तो 2 हैं, लेकिन 50 से अधिक तो ये वाले भी तो हैं। 55 से 60 वाले भी 50 से अधिक हैं, 60 से 65 वाले भी 50 से अधिक हैं, 65 से 70 वाले भी 50 से अधिक हैं, 70 से 75 जो हेक्टेयर उत्पादन हो रहा है गेहूं का, ये भी 50 से अधिक वाले हैं। तो इसका मतलब ये सभी जो हैं फार्म हाउस 50 से या 50 से अधिक उत्पादन कर रहे हैं। तो 50 या 50 से अधिक में इन सब का योग आएगा। तो ये योग कितना है? 100। इन सबको जोड़ देंगे। फिर अगला आएगा, यहां पे देखें 50 हो गया। अब 55 या 55 से अधिक, क्योंकि अधिक प्रकार की बारंबारता बंटन सारणी बना रहे हैं हम, तो ये हो जाएगा। अब 55 से अधिक 8 हैं, 60 वाले भी 55 से अधिक हैं, 65 वाले भी, 70 वाले भी, 70 से 80 के बीच भी 55 से अधिक है। तो यानी 8 से लेकर के 16 तक इन सभी का योग। तो आप चाहें तो यहाँ पे 8 + 12 + 24 + 38 + 16 भी दिखा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सीधा इनको जोड़ के लिख रहा हूं। तो 8 से लेकर के 16 तक का योग ये आ जाएगा 98। फिर 60, हम यहां चलेंगे, इसमें इनमें चल रहे हैं। अब 60 या 60 से अधिक, तो यहां पे अब 60 से अधिक, 60 से 65 वाले तो हैं ही अधिक 12, लेकिन 65 से 70 वाले जो फार्म हैं 24, जो 65 से 70 हेक्टेयर का उत्पादन कर रहे हैं, वो भी तो 60 से अधिक हैं। तो यानी इन सब का 12 से लेके 16 तक का योग हो जाएगा। तो ये सब योग आएगा 90। इसी प्रकार 65 या 65 से अधिक, तो क्या होगा? अब देखें, 65 से अधिक 24 हैं, लेकिन 70 से 75 वाले भी तो 65 से अधिक हुए। तो इन सब का योग, तो इन सब का योग करके आ गया 78। फिर 70 या 70 से अधिक, तो ये इन सब का योग, तो ये 38 से 16, यानी कि ये आ गया 54। और अब लिखेंगे 75 या 75 से अधिक, तो इसमें मात्र रह गया 16। क्यों? क्योंकि 75 से अधिक तो 16 फार्म हाउसेज हैं जो उत्पादन कर रहे हैं गेहूं का। तो ये रह गया मात्र 16। तो अब हमको इनके मदद से त्वरण खींचना है। तो यहां पे हम अगर इनको कहते हैं निर्देशांक के रूप में दर्शाएं, तो ये इस प्रकार होगा 50 और 100। अगला वाला हो जाएगा 55 और 98। ये बिंदु होंगे हमारे इसमें ग्राफ दर्शाने के लिए अधिक प्रकार का। फिर 60, यानी कि ये भुज लें, इसको कोटि, ये भुज हो गया, ये कोटि, ये भुज हो गया, ये कोटि। तो 60 और ये 90। फिर ये भुज 65 और ये कोटि, यानी कि 65 और ये 78। अगला हो जाएगा 70 और 54।
तो इतने बिंदु हैं, इन बिंदुओं की सहायता से हमको तोरण खींचना है। ये 75 और ये हो गया 16। तो इस तरह से 6 बिंदुओं की निर्देशांक हमारे पास हैं। हमने ये इसको ग्राफ पेपर का रूप दिया हुआ है। तो यहाँ देखें, इसको एक लाइन को हम मान लेते हैं एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये मूल बिंदु हो गया, और ये इसको मान लिया हमने वाई एक्सिस, ये वाई एक्स लिख दिया। अब ये मूल बिंदु है तो इधर को हम दर्शा लेते हैं। पहले एक्स एक्सिस पे चलते हैं हम, तो इसमें थोड़ा जिगजैग डाल देते हैं। तो इसका मतलब ये 0 से शुरू है, यहाँ पे 50, ये 55, ये 60, ये बिंदु 65, ये बिंदु 70, ये 75 और ये 80। अब क्योंकि ये ज्यादा स्पष्ट इसलिए नहीं है कि हमने ग्राफ पेपर में तो इस 1 सेंटीमीटर के भी 10 भाग होते हैं, तो हमको यहाँ पे थोड़ा अंदाजन का प्रयोग करना पड़ेगा। अब वाई एक्सिस पे चलते हैं, तो वाई पे जो है हम 10-10 के अंदर चलते हैं। यहाँ पे 10, 20, 30, ये 40, 50, 60, 70। अब देखिए इन बिंदुओं को दर्शाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर हम पैमाना भी लिख देंगे। हमने एक्स अक्ष पे पैमाना लिया है, यहाँ पे 5-5 है, तो यानी कि यहाँ पे जो ये है 5 हेक्टेयर बराबर 1 सेंटीमीटर। और वाई एक्स पे जो पैमाना लिया है वो कितना है, वो है 10-10 का। तो यहाँ 10 फॉर्म हाउसेस को हमने 1 सेंटीमीटर माना है। तो ये पैमाना एक्स एक्सिस का पैमाना है और ये वाई एक्सिस का। तो यहाँ ऊपर लिखेंगे आप ग्राफ पेपर पे। अब देखें, पहला है बिंदु जो है 50 और 100, एक्स पे 50 और वाई पे 100। तो एक्स पे यहाँ देखें 50 और वाई पे देखें 100, यहाँ पे लगा दिया हमने निशान ये। तो इसके निर्देशांक भी लिख देते हैं 50 और 100। फिर दूसरा है 55 और 98। तो 55 एक्स एक्स पे 55 की सीध में देखें और वाई में 98। वाई में 98 तो दिखाना यहाँ पे संभव नहीं है, तो अंदाजे से हम दिखाएंगे 90 और 100 के बीच में, 100 से थोड़ा सा कम 55 की सीध में यहाँ पे ये हो गया 98। तो ये हो गया 55 और 98 इसके निर्देशांक। उसके बाद 60 और 90, यहाँ देख लें 60 और 90 इस हिसाब से भी। तो एक्स पे 60 और वाई पे 90, तो ये बिंदु हो गया, इसके निर्देशांक हैं 60 और 90। फिर है 65 और 78। तो 65 एक्स पे 65 और यहाँ 78, 70 और 80 के बीच में होगा 78 और यहाँ 65 की सीध में। तो ये हो गया लगभग 78। तो 65 और 78। इसी प्रकार अगला है 70 और 54। तो 70 एक्स एक्स पे और यहाँ 54, यानी 50 और 60 के बीच में देखेंगे। तो 70 और 54, तो 50 और 60 के बीच में थोड़ा सा नीचे करें तो ये हो गया 70 और 54। उसके बाद ये देखें 75 और 16। तो 75 कहाँ पे है, ये है, और 16 20 और 10 के बीच में, तो यहाँ कहीं पे आधे से थोड़ा सा ऊपर। तो ये हो गया 75 और 16। तो इन बिंदुओं को मिला देंगे, ये होगा हमारा तोरण, अधिक प्रकार का तोरण। तो इनको मिला देते हैं। ये यहाँ से मिलाया इस पे फ्री हैंड, और इस पे मिलाया, फिर यहाँ पे, फिर फ्री हैंड यहाँ पे। इस तरह से आप पेंसिल से मिलाएंगे तो ये थोड़ा सा यहाँ पे ये इस तरह कट नहीं होंगे, सीधे सीधे मिलेगा ये। तो ये हमारा तोरण है अधिक प्रकार का। तो अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, एक मोहल्ले में 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत
को दर्शाने वाले एक बारंबारता बंटन सारणी दी हुई है। इन आंकड़ों के सहायता से हमको माध्यक, माध्य व बहुलक ज्ञात करने हैं और फिर उनकी तुलना करनी है। तो सबसे पहले हम माध्य ज्ञात करते हैं। तो माध्य मैं पग विचलन विधि से ज्ञात करूंगा। जब आंकड़े बड़े हों, जब वर्ग अंतराल बड़े हों, तो हमको सुविधा रहती है पग विचलन विधि से माध्य ज्ञात करने की। तो यहां देखें, सबसे पहले हमें मध्यमान ज्ञात करना होगा। कोई सी भी विधि से माध्य ज्ञात करते हैं तो मध्यमान तो ज्ञात करना ही होता है। तो ये x, तो x कैसे ज्ञात करते हैं? निम्न सीमा उच्च सीमा का योग और उसको 2 से भाग करते हैं, यानी कि इनका औसत निकालना है। तो 65 और 85 को जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे। तो 65 और 85 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 150। तो यहाँ मैं एक बार लिख देता हूँ, 65 प्लस 85/2 यानी कि 150 हो गया अपॉन 2, ये आ गया 75। तो क्योंकि ये यूनिफॉर्म आंकड़े हैं, इनमें वर्ग अंतराल सब में यहाँ पे ये बराबर है, तो यहाँ देखिए इनकी वर्ग सीमा एक जैसी है, 20-20 का अंतर है। तो यहाँ पे हम इस तरह से भी कर सकते हैं। ये 75 है, तो अगला इनका औसत जो है वो आ जाएगा, इसमें 20 जोड़ के 95। इसमें आगे देखें इस सीध में, तो ये आ जाएगा, इसमें 20 जोड़ देंगे तो ये होगा 115, फिर 20 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 135, फिर 20 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 155, फिर 20 जोड़ेंगे तो ये 175 और फिर 20 जोड़ेंगे तो 195। तो इस तरह से इन वर्ग अंतरालों का मध्यमान हमने ज्ञात कर लिया x। अब पग विचलन विधि में क्या है, जो मध्य का है उसमें हम एक कल्पित माध्य मान लेते हैं, ये a है, और हम ज्ञात करते हैं u। तो वो क्या होता है? x माइनस a। सभी मध्यमानों में से क्या घटाएंगे? कल्पित माध्य को, और अपॉन h कर देंगे, यानी कि जो वर्ग सीमा है इसकी उसको उससे भाग कर देंगे। तो यहाँ पे वर्ग सीमा किसी भी उच्च सीमा से निम्न सीमा को माइनस करके हमें मिल जाएगी। तो h बराबर यहाँ 145 माइनस 125 कर रहा हूं मैं, जो कल्पित माध्य माना है उसकी सीध में देख रहा हूं, ये 20 है। तो ये क्या होगा? u का मान हमको सीधे से पता है, यहाँ पे 0 होता है, ये -1 आएगा, ये -2 होगा, ये -3 होगा। तो इससे पूर्व की वीडियो में आपको ने देखा होगा, सब किया होगा। यहाँ पे हम सिर्फ इनको हल कर रहे हैं। इसको समझने के लिए मैं लिंक दे दूंगा इसमें, अगर किसी को समस्या है तो आप वो वीडियो देख करके समझ सकते हैं। तीनों विधियां, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पद विचलन विधि, तीनों को सीख सकते हैं। अब हमें क्या करना है? f और u की गुणा करनी है। तो f और u की गुणा करते हैं, f इंटू u। तो देखना f 4 या 3, तो ये हो गया -k12, ये 5 2 जा -k10, 13 1 जा -k13, 20 की 0 से होगी मल्टीप्लाई तो 0, 14 1 जा 14, 8 2 जा 16, 4 3 जा 12। तो ये प्लस वाले हैं, इनको एक तरफ पहले ऐड कर लेते हैं। तो 4 2 6 4 6 10 2 12 और ये 42। यहाँ पे करते हैं इनको माइनस वाले को, तो ये हो गया 3 2 5 और ये 3 -k35। सारे FU को हम ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो सिग्मा FU बराबर आ गया, ये प्लस माइनस विपरीत चिन्ह है, घट जाएंगे तो ये आ जाएगा 7, वो भी प्लस का 7। और यहाँ पे ऐसे ही सिग्मा F यानी सारी फ्रीक्वेंसी का योग वो हमको दिया भी है, जोड़ के देख लें 68 है ये। तो अब माध्य का सूत्र करते हैं प्रयोग। माध्य बराबर क्या है? पद विचलन विधि में a प्लस h इंटू सिग्मा FU अपॉन सिग्मा F। यहाँ मान रख लेते हैं, a जो है वो 135 है, प्लस h ये 20 है, गुणा सिग्मा FU 7 आया है, और सिग्मा F
वो है 68। तो सरल करते हैं, यहाँ पे 2 से 10 जा और ये हो गया 34 और यहाँ पे 135 प्लस 10 7 जा 70 अपॉन 34। यहाँ 34 से 70 में डिवाइड करेंगे और फिर 135 में ऐड कर देंगे, तो ये भाग करके आ जाएगा 2.05। 2 अंकों तक निकालना है, इनको जोड़ेंगे तो ये होगा 137.05। तो ये माध्य आ गया हमारे पास। अब माध्य ज्ञात करते हैं, तो उसके लिए मैं ये सब मिटा देता हूं और बारंबारता मंटन सारणी को ऐसे बने रहने देता हूं। माध्य ज्ञात करना है, माध्य हमने ज्ञात कर लिया है, वो आ गया 137.05। माध्य ज्ञात करने के लिए हमको संचयी बारंबारता सारणी बनानी होगी, तो यहाँ लिख देते हैं CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी तो ये कैसे, यहाँ पे 4 को ऐसे ही रखना है, 4 और 5 9 हो गया, 9 और 13 22 हो गया, इसको ऐड किया 42 हो गया, फिर ये ऐड किया तो ये 56 हो गया, इसको ऐड किया तो 64 हो गया, इसे ऐड किया 68। तो हमने सही जोड़ा है। इसकी जानकारी में इससे होती है कि ये अंतिम वाला इस योग के बराबर होता है। अब हमको माध्यक ज्ञात करना है, तो माध्यक का मतलब जो आंकड़ों के ठीक बीच का आंकड़ा हो वो। तो यहाँ पे सिग्मा एफ को हम सिग्मा एफ ना लिख करके अब एन लिखते हैं माध्यक वाले केस में, तो हमको n/2 यानी कि 68 परिवारों की बिजली की खपत के आंकड़े हैं, तो 68 परिवारों में से आधे कितने हो गए 34। तो 34वें नंबर का परिवार जो है लगभग वो बीचों बीच में है, वो सारे आंकड़ों को 68 परिवारों के आंकड़ों को ठीक बीच में बांटेगा। तो 34वां परिवार आएगा कहां पर, जरा देखें। 65 से लेके 85 यूनिट खर्च करने वाले 4 परिवार हैं, 65 से 105 खर्च करने वाले 9 परिवार हैं, 65 से 125 खर्च करने वाले 22 परिवार हैं, 65 से 145 खर्च करने वाले 42 परिवार हैं। तो 42वें परिवार से पहले 34वां परिवार आएगा 22 के बाद, यानी कि इस समूह में, यानी 34वां परिवार इस समूह में, यानी यहाँ ये यूनिट खर्च कर रहा होगा 125 से लेके 145 यूनिट के बीच में 34वां परिवार। तो यहां से मैं पता लगा कि माध्यक कहां पे होगा, माध्यक हमारा इस यूनिट के बीच में होगा। तो यहां पे इसको लिखेंगे हम L निम्न सीमा को, ये हो गया F और ये हो गया CF। तो हमें n/2 फाइंड करना होगा, यानी कि कुल आंकड़ों के आधा। तो उससे हमें ज्ञात होगा कि ये जो वर्ग सीमाएं दी हुई हैं इनमें से हमें ज्ञात हो जाएगा कि कहां पर हमारा माध्यक होगा। तो अब सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो इसका सूत्र है मीडियन का बराबर L प्लस n/2 माइनस CF गुणा H अपॉन F। तो यहां पर H ज्ञात कर लेते हैं पहले। तो H कितना है 145 माइनस 125 यानी कि 20, और सब हमें पता है। L कितना है 125 प्लस n/2 हमने ज्ञात किया हुआ है 34 है। CF कितना है 22 इंटू H कितना है 20 और ये कितना है F 20। F यहां से अब देखें 20 से तो 20 कैंसिल हो गया, ये हो गया 125 प्लस 34 में से 22 माइनस हुए तो ये हो गया 12, इनको जोड़ा तो 137। तो मीडियन जो है ME ये हमारे को आ गया 137, यहां पे लिख देते हैं। तो 137वीं जो यूनिट है वो दिए हुए आंकड़ों को 65 से लेकर 205 तक के जो भी आंकड़े हमारे पास हैं, 137वीं यूनिट इनका मध्य है, माध्यक है।
अब बहुलक ज्ञात करते हैं। अब देखें बहुलक के लिए देखेंगे कौन से ग्रुप की बारंबारता सबसे अधिक है। तो यहाँ बारंबारता 20 जो है वो सबसे अधिक है, यानी कि बहुलक जो है हमारा इस वर्ग अंतराल में, इस वर्ग समूह में होगा 125 से 145 के बीच में। तो इसको लिखेंगे हम F1 और उसके सामने ये L निम्न सीमा को, और इससे पहले वाला 1 से पहले आता है 0, तो ये F0 हुआ। 1 के बाद आता है 2, तो ये हो गया F2। और यहाँ पर वर्ग सीमा H बराबर 145 माइनस 125 यानी कि 20। तो अब मोड का फॉर्मूला तो ये है L प्लस F1 माइनस F0 इंटू H अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2। यहां मान रख लेते हैं। L बराबर 125 है, प्लस F1 कितना है 20, F0 है 13, H है 20, ये हो गया 2 गुणा 20 F1 माइनस 13 और F2 है माइनस करके 14। तो यहाँ देखें 125 प्लस 20 में 13, ये हो गया 7 गुणा 20 और ये हो गया 40 और ये आ गया यहाँ पे 27। यहाँ देखिए 125 और ऊपर हो गया 140, नीचे माइनस होके आया 13। यहाँ पे भाग कर लेंगे तो ये हो गया 125 प्लस 10.76, तो भाग करके आ जाएगा ये 10.76। इनको जोड़ देंगे तो ये हो गया 135.76। तो हमारा मोड जो है, बहुलक जो है वो आ गया 135.76। तो हम इनसे तुलना कर रहे हैं। तुलना करने में देखें लगभग 137, ये 137, 135, तो तीनों जो मापक हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की मापे जो हैं तीनों लगभग बराबर हैं। तो ये इससे हम तुलना करके स्पष्ट कर रहे हैं, और ये लगभग बराबर हैं। तो ये चीज इस चीज को और स्पष्ट करती है कि आंकड़े बड़ी शुद्धता से लिए गए हैं, क्योंकि जब इनमें ज्यादा वेरिएशन होता है बहुलक माध्यक और माध्य में, तो आंकड़ों के साथ छेड़छाड़ हुई है या आंकड़े सावधानी पूर्वक नहीं लिए गए हैं। तो ये चीज स्पष्ट करती है, जब ये लगभग बराबर हों तो ये चीज स्पष्ट करती है कि आंकड़े शुद्धता से लिए गए हैं और इनमें आंकड़ों को लेने में बहुत सावधानी बरती गई है। तो ये अच्छे आंकड़े हैं, ये कहा जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। यहां पर हमको अज्ञात बारंबारताएं ज्ञात करनी है। ये x और y के मान ज्ञात करने हैं। माध्यक हमको दिया हुआ है 28.5। तो हम माध्यक दिया हुआ है तो हम इससे हम समझ सकते हैं कि ये किस ग्रुप में होगा। 28.5 तो ये 20 से 30 के बीच में होगा। तो हमारा L जो है वो ये होगा 20 और 30 के बीच में माध्यक होने की वजह से L जो है वो 20 होगा। तो माध्यक दिया हुआ है तो संचयी बारंबारता की सहायता से करना होगा। तो संचयी बारंबारता सारणी में ज्ञात करनी होगी। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी तो ये हो गया 5 प्लस x, ये हो गया 20 ऐड करेंगे तो 25 प्लस x, यहाँ पे 40 प्लस x, फिर 40 प्लस x प्लस y, और यहाँ ऐड कर देंगे तो ये हो गया 45 प्लस x प्लस y। जैसे कि हम जानते हैं कि संचयी बारंबारता में जो अंतिम बारंबारता का योग आता है वो कुल बारंबारता के योग के बराबर होता है। तो हम लिख सकते हैं 45 प्लस x प्लस y बराबर 60 और x प्लस y बराबर 60 माइनस 45, यानी x प्लस y बराबर आ गया 15। तो एक समीकरण हमारे पास ये आ गई। अब माध्यक निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, n/2 ज्ञात करना होता है। हमें ये देखना होता है कि किस सीमा के अंदर ये होगा। तो उसके लिए हम 60/2 करें तो ये आ गया 30। तो
हमें पहले से ही माध्यक दिया हुआ है तो हमें पता है इस सीमा में होगा ये। तो 28.5 यहाँ पे होगा तो इसके सीध में यहाँ पे ये f होना चाहिए, तो CF हमारा ये होगा। तो हमको क्योंकि माध्यक दिया हुआ है तो हमने वर्ग अंतराल जो है उसमें हमने पहचान लिया कि यहाँ पर इस वाले में हमारा माध्यक है, तो ये निम्न सीमा L होगी और ये F होगा, इससे ऊपर वाला CF होगा। मीडियन का सूत्र लगा देते हैं, तो ये है L प्लस n/2 माइनस CF गुणा H अपॉन F। तो H जो है यहाँ पे ज्ञात किया जा सकता है, H बराबर 30 माइनस 20 इस समूह से, तो ये है 10। तो यहाँ पे मान रखते हैं, मीडियन माध्यक दिया हुआ है 28.5, ये रख दिया। L ये है 20, यहाँ देख रहे हैं हम, प्लस n/2 यहाँ पे ज्ञात किया है हमने 30 माइनस CF, तो CF है 5 प्लस x, तो यहाँ पे ब्रैकेट लगाना पड़ेगा 5 प्लस x, तो इसको मैं कर्ली ब्रैकेट में डाल देता हूँ, अपॉन F कितना है ये 20 गुणा H कितना है 10। तो देखें इसको हल करते हैं, यहाँ पर इस 10 1 जा 10 2 जा, जिसको इधर ले आए 28.5 माइनस 20 इजकल टू, यहाँ ब्रैकेट खोला है 30 माइनस 5 माइनस x अपॉन 2, ये माइनस हुआ 8.5 बराबर ये यहाँ पे 25 माइनस x अपॉन 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 8.5 में, तो ये हो गया 17 बराबर 25 माइनस x को बाएं तरफ ले आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और 25 17 को दाएं ओर ले गए, इसका चिन्ह बदला माइनस हुआ, x बराबर हो गया माइनस करके 8। तो ये अज्ञात बारंबारता x का मान आ गया 8, और x का मान यहाँ समीकरण 1 में रख दें तो 8 प्लस y बराबर 15, तो y बराबर होगा 15 माइनस 8, y बराबर आ गया 7। तो इस प्रकार से जब हमें माध्यक दिया हुआ हो तो माध्यक के सूत्र का प्रयोग करके हम अज्ञात बारंबारताएं ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे x 8 है और y 7 है, ये हमने याद कर लिया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पे बारंबारता बंटन सारणी दी हुई है, इसमें दो अज्ञात बारंबारताएं f1 और f2 हैं, इनके मान ज्ञात करने हैं। हमको माध्य दिया हुआ है, तो माध्य दिया हुआ है तो इसका अर्थ यह है कि माध्य के सूत्र का प्रयोग करके हम अज्ञात बारंबारताएं ज्ञात करेंगे। तो देखें, तो माध्य के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले जो इनका मध्यमान ज्ञात करना होगा। तो ये बारंबारताएं दी हुई, इनका योग दिया हुआ है, तो मध्यमान x बराबर निम्न सीमा उस सीमा के योग को 2 से भाग, यानी इनका औसत, तो ये हो जाएगा 10, यहाँ पे ये हो जाएगा 30, यहाँ पे ये 50, यहाँ पे ये 70, यहाँ पे ये 90। अब देखें यहाँ इनका योग दिया हुआ है, तो यहाँ अपने आप भी हम योग कर लेते हैं। तो इनको योग करेंगे तो क्या होगा, 17, 32 और 19, तो ये इनको 9, ये कितना हो गया 9 और 2 11 और 7 18 1 1 3 4 5 और ये हो गया 6, तो 68 प्लस f1 प्लस f2 बराबर कितना होगा 120, क्योंकि इन सबका योग ही तो 120 दिया हुआ है। तो ये f1 प्लस f2 बराबर हो जाएगा 120 माइनस 68, और ये माइनस करके आ गया 52। तो f1 और f2 का योग 52 है, एक चीज तो हमें ये स्पष्ट हो गई। और फिर मध्यमान निकाला है, तो अब हम इसको पद विचलन विधि से ही करते हैं, थोड़े से बड़े हैं ये, हम डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं। तो यहाँ मध्यमान में इसको हमने एक को कल्पित
माध्य मान लिया, तो u बराबर क्या होता है, x माइनस ए। सभी x को में से a घटाएंगे और s से भाग कर देंगे। तो a जो माना है उसके सामने वाला यहाँ पे इसमें देख लें हम, तो ये h इसकी वर्ग सीमा में पता लग जाएगी, 60 माइनस 40 बराबर 20। वैसे किसी भी उच्च सीमा को उसकी निम्न सीमा से माइनस करेंगे तो भी हमको वर्ग सीमा प्राप्त हो जाएगी। तो s से भाग करना है यहाँ पे, तो ये होगा a के सामने 0, यहाँ -1, ये माइनस के 2, यहाँ पे 1 और ये 2। अब f और u की मल्टीप्लाई करते हैं, f इंटू यू। पद विचलन विधि में ऐसा ही करना होता है। तो 17 2 जा 34 माइनस के, और ये f1 की 1 से मल्टीप्लाई होगी तो ये माइनस के f1 होगा। यहाँ 32 की ये 0 हो गया, f2 की 1 से तो ये f1 हुआ। 19 2 जा 38। अब यहाँ सिग्मा fu फाइंड करें हम, तो वो क्या होगा, एक तो f1 आ गया, ये तो प्लस का है, माइनस f1 माइनस का है और f2 प्लस का है, और 38 प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये माइनस हो जाएंगे, प्लस 4। तो ये सिग्मा fu आ गया। अब हम सूत्र लगाते हैं, माध्य बराबर a प्लस h इंटू सिग्मा fu अपॉन सिग्मा f। तो ये दिया हुआ है कितना, माध्य ये 50 दिया हुआ है, इसको लिख दिया 50 बराबर a कितना माना जाए, ये हमारा 50 है, ये 50 प्लस h कितना है, ये 20 गुणा सिग्मा fu जो है वो है माइनस के f1 प्लस f2 प्लस 4, और सिग्मा f जो है वो है ये 120। तो ये 50 पे इधर जाकर के माइनस हो जाएगा, 50 माइनस 50, और यहाँ पे ये 20 21 जा 26 जा हो गया, तो ये तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। यहाँ पे इसको लिख लेते हैं माइनस f1 प्लस f2 प्लस 4 अपॉन 6, और ये देखो यहाँ तो ये तो 0 हुआ, तो बराबर माइनस f1 प्लस f2 प्लस 4 अपॉन 6, ये 6 इधर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो शून्य ही हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बराबर माइनस f1 प्लस f2 प्लस 4। इनको इधर ले गए वेरिएबल्स को, तो ये माइनस का f1 प्लस हो गया, ये माइनस का हो जाएगा f2 बराबर 4। ये समीकरण नंबर 2 है, यहाँ ये समीकरण नंबर 1 थी। इन दोनों को हल कर लेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं, जरा देखें कैसे। f1 प्लस f2 बराबर 52 है, और f1 माइनस f2 बराबर 4 है। दोनों को जोड़ेंगे तो ये f2 प्लस माइनस के हैं तो ये कैंसिल हो जाएंगे, 2f1 बराबर हो जाएगा 56। f1 बराबर होगा 56 अपॉन 2 यानी कि 28। तो f1 आ गया 28, f1 28 आ गया। f1 की वैल्यू हम यहाँ पे रख लेते हैं, इसमें से किसी में भी, तो एक ही में रख दें, एक समीकरण 1 में, तो 28 प्लस f2 बराबर कितना हो जाएगा 52, और f2 बराबर आ गया 52 माइनस 28 यानी कि 24। तो f2 बराबर हो गया 24। तो दोनों अज्ञात बारंबारताएं हमको इस तरह से प्राप्त हो गई। क्योंकि माध्य दिया हुआ था तो इसलिए हमने माध्य के सूत्र का प्रयोग किया। जहां पे माध्यक दिया होगा वहां पे माध्यक के सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो ये f1 28 है और ये 24 है।